घने जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था जिसका नाम था सिंहराज। कभी उसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था, लेकिन अब उम्र में उसके शरीर को कमजोर कर दिया था। शिकार करना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। उसी जंगल में एक चतुर लोमड़ी रहती थी जिसका नाम था मिंद्रा। वह अपनी तेज बुद्धि के लिए पूरे जंगल में मशहूर थी या फेमस थी। कई बार जानवर उसे चालाक समझते थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि उसके दिल में दया भी थी। एक दिन लगातार 3 दिनों की बारिश के बाद जंगल में भोजन की भारी कमी हो गई। जानवर इधर उधर भटकते रहे। सिंहराज कई दिनों से भूखा था, जो कि जंगल का राजा था। उसकी आंखों की चमक भी फीकी पड़ चुकी थी। निद्रा ने दूर से उसे देखा। उसके मन में दया आई, लेकिन वह जानती थी कि भूखा शेर कभी भी हमला कर सकता है। फिर भी उसने साहस जुटाया। वह धीरे धीरे उसके पास पहुंची। महाराज, आप इतने कमज़ोर क्यों लग रहे हैं? शेर ने थकी हुई आवाज़ में कहा लोमड़ी से। 3 दिन में कुछ नहीं खाया, मतलब 3 दिन से कुछ नहीं खाया। शायद अब मेरी आखिरी रात है, ऐसा शेर ने कहा। यह सुनकर मिंद्रा चुप हो गई। उसी समय झाड़ियों के पीछे से कुछ अजीब आवाज़ आई। दोनों ने उधर देखा, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बारिश फिर तेज होने लगी। मिंद्रा ने कहा, मैं आपके लिए भोजन ढूंढ कर लाती हूँ। शेर मुस्कुराया। तुम जानती हो, अगर तुम लौट कर आई तो मैं तुम्हें भी खा सकता हूँ। मिंद्रा ने बिना डरे जवाब दिया, अगर किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान का जोखिम उठाना पड़े तो वह सौदा बुरा नहीं होता। यह कहकर वह जंगल की ओर दौड़ गई। रास्ते में उसे शिकारियों के पैरों के निशान दिखाई दिए। पास ही एक बड़ा लोहे का पिंजरा पड़ा था और उसमें एक घायल हिरन फंसा हुआ था। हिरन रो रहा था, मुझे बचा लो, नहीं तो शिकारी सुबह आ जाएंगे। मिंद्रा ने असमंजस में पड़ गई। अगर वह हिरन को शेर के पास ले जाती है तो शेर की जान बच जाएगी, लेकिन हिरन मर जाता है। अगर वह हिरन को आज़ाद कर देती है तो शेर भूख से मर सकता था। यह उसके जीवन का सबसे कठिन निर्णय था। कुछ देर सोचने के बाद उसने पिंजरे का ताला खोल दिया। हिरन आज़ाद होकर भाग गया। मिंद्रा ने खाली हाथ वापस लौटी। शेर ने उसे देखकर पूछा, भोजन मिला? मिंद्रा ने सच सच बता दिया। कुछ पल के लिए जंगल में सन्नाटा सा छा गया। फिर शेर ने गहरी सांस ली और कहा, आज तुमने मुझे नहीं, खुद को जीत लिया है, ऐसा सिंहराज ने कहा मिंद्रा से। मिंद्रा हैरान रह गई। शेर बोला, भूख इंसान या जानवर दोनों की सोच बदल देती है, लेकिन जिसने सही फैसला भूख से ऊपर रख दिया वही सबसे ताकतवर होता है। तभी अचानक चारों तरफ मसालों की रोशनी दिखाई देने लगी। शिकारी लौट आए थे। उन्होंने शेर को देख लिया। यही है जंगल का बूढ़ा राजा, ऐसा शिकारियों ने आपस में कहा। एक शिकारी चिल्लाया। उन्होंने बंदूकें तान दी। मिंद्रा घबरा गई। भागने का रास्ता बंद था, लेकिन सिंहराज खड़ा हो गया। कमजोर होने के बावजूद उसने इतनी जोरदार दहाड़ लगाई कि पूरा जंगल गूंज उठा। उस दहाड़ को सुनकर हाथी, भालू, बंदर, भैंसें और दर्जनों जानवर वहां पहुंच गए। सभी जानवर पहली बार एक साथ खड़े थे। शिकारियों ने खुद को घिरा हुआ पाया। शिकारी डरकर वे अपनी बंदूकें छोड़कर भाग निकले। बारिश अब धीरे धीरे थम चुकी थी। जंगल में शांति लौट आई थी। सभी जानवर सिंहराज के पास आए। एक हाथी बोला, आज आपने हमें बचाया। शेर मुस्कुराया, नहीं, आज हमें मिंद्रा ने बचाया है। अगर इसने दया नहीं दिखाई होती तो शायद हम सब कभी एक नहीं हो पाते। कुछ महीनों बाद सिंहराज ने पूरे जंगल की सभा बुलाई। उसने सबके सामने घोषणा की, आज से जंगल का असली नेता वह होगा जो सबसे शक्तिशाली नहीं बल्कि सबसे न्यायप्रिय और दयालु होगा। सबकी नज़रें मिंद्रा पर थी।
लेकिन मित्रा ने सिर झुकाकर कहा, नेतृत्व ताकत से नहीं, विश्वास से मिलती है। अगर हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ दें तो पूरा जंगल ही सबसे बड़ा नेता बन जाएगा। उस दिन के बाद जंगल में एक नया नियम बना, कोई भी जानवर केवल अपनी ताकत पर घमंड नहीं करेगा और कोई भी कमज़ोर को अकेला नहीं छोड़ेगा। कहा जाता है कि आज भी जब घने जंगल में बारिश होती है और दूर कहीं शेर की दहाड़ सुनाई देती है तो जानवर अपने बच्चों से कहते हैं, सच्चा राजा वह नहीं जो सबको डरा दे, बल्कि वह है जो सही समय पर सही निर्णय लेकर सबकी रक्षा करे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि, दया और सही निर्णय मिल जाएं तो सबसे बड़ी कमजोरी भी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है।